नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। कहा जाता है कि संसार में कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचते। वो केवल उन्हीं लोगों के जीवन में आते हैं जिसके भीतर सत्य को स्वीकार करने का साहस शेष होता है। यदि ये वीडियो आपके सामने आया है तो संभव है ये मात्र संयोग ना हो, बल्कि ईश्वर की किसी अदृश्य योजना का एक सूक्ष्म संकेत हो। इसीलिए इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिएगा। आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। भारतीय संत परंपरा में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिनका जीवन किसी रहस्य से कम नहीं था। उन्हें दिव्य विभूतियों में बहुत से श्रद्धेय संतों के नाम उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से भी बहुत ही दिव्य विभूतियों के भी बहुत ही दिव्य संतों में से एक संत हुए हैं जो बहुत तेजस्वी संत हैं। वो हैं श्रद्धेय श्री नीप करौरी बाबा। ऐसा कहा जाता है कि बाबा शब्दों से कम और मौन से अधिक शिक्षा देते थे। उनके समीप पहुंचने वाला व्यक्ति केवल उत्तर ही नहीं बल्कि स्वयं को भी खोज लेता था। आज जो संदेश मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो किसी भविष्यवाणी का दावा नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की उस चेतना का स्मरण है जो हमें आत्मनिरीक्षण और धर्ममय जीवन की प्रेरणा देता है। कल्पना कीजिए कि रात्रि का अंतिम प्रहर है, चारों ओर गहन मौन फैला हुआ है, दीपक की लौ स्थिर है और उसी शांत वातावरण में जैसे कोई दिव्य स्वर हृदय के भीतर कह रहा हो कि हे वत्स, संसार बदल रहा है, परंतु सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होने वाला है। मनुष्य आज बाहरी सुखों की खोज में इतना व्यस्त हो गया है कि अपने आत्म स्वर को सुनना ही भूल गया है। धन बढ़ा, सुविधाएं बढ़ी, ज्ञान के साधन बढ़े, किंतु मन की शांति घटती चली गई। बाबा जी कहते थे कि जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को भूल जाता है तब संसार की प्रत्येक वस्तु होते हुए भी वो स्वयं को रिक्त अनुभव करता है। एक समय ऐसा भी आता है जब ईश्वर किसी को झकझोर कर जगाते हैं, कभी किसी घटना के माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से और कभी किसी साधारण से दिखने वाले संदेश के माध्यम से। कौन जानता है, शायद आज का यह संदेश भी उसी जागरण का निमित्त हो। बाबा जी का एक अत्यंत सरल संदेश था कि राम नाम लो, सेवा करो, प्रेम करो। सुनने में ये वाक्य अत्यंत छोटा प्रतीत होता है, किंतु यदि कोई इसे अपने जीवन में उतार ले तो उसका समस्त दृष्टिकोण परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है और ईश्वर स्मरण से बड़ा कोई साधन नहीं है। आज मनुष्य भय से घिरा हुआ है, भविष्य का भय, असफलता का भय, रोग का भय, अपनों को खो देने का भय। किंतु बाबा जी कहते थे, जिसने अपने जीवन की डोर ईश्वर को सौंप दी हो उसके भय धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं, बल्कि ये कि मनुष्य कठिनाइयों के बीच भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना सीख जाता है। यदि आपके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं, यदि बिना कारण मन अशांत रहता है, यदि सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन अनुभव होता है, तो एक क्षण रुकिए, अपने आप से पूछिए, मैंने अंतिम बार कब शांत होकर ईश्वर का स्मरण किया था? कब किसी पीड़ित की निस्वार्थ सहायता की थी? कब बिना किसी स्वार्थ के किसी को क्षमा किया था? ये वो प्रश्न हैं जो आत्मा को जागृत करते हैं। कहा जाता है कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तभी गुरु प्रकट होते हैं। गुरु केवल शरीर नहीं होते, गुरु एक चेतना भी है, एक प्रेरणा भी है और एक प्रकाश भी है। और जब ये प्रकाश भीतर जलता है तब अज्ञान का अंधकार स्वयं समाप्त होने लगता है। बाबा का संदेश किसी एक धर्म, संप्रदाय या जाति के लिए नहीं था। उनके लिए प्रत्येक प्राणी ईश्वर का अंश था। वो कहते थे, सब में भगवान है। यदि ये भाव हमारे भीतर जागृत हो जाए तो ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, द्वेष समाप्त हो जाएगा और जीवन में करुणा का उदय होगा। इसीलिए आज संसार तीव्र गति से बदल रहा है, तकनीकें बदल रही हैं, समाज बदल रहा है, परंतु एक सत्य कभी नहीं बदलता। वो हमेशा स्थिर और शाश्वत है। वो है कि जो व्यक्ति अपने चरित्र, करुणा और ईश्वर विश्वास को संभाल लेता है वही जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। यही संतों का संदेश रहा है। यदि आपको लगता है कि जीवन में सब कुछ बिखर रहा है तो घबराइए मत। कभी कभी ईश्वर पुराने को हटाकर नए निर्माण की तैयारी करते हैं।
बीज भी पहले मिट्टी में दबता है, अंधकार सहता है, तब जाकर वृक्ष बनता है। इसीलिए कठिन समय को अंत नहीं, एक नई शुरुआत मानिए। आज एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए कि प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे, किसी भूखे को भोजन जरूर दिलवाएंगे, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देंगे और प्रतिदिन श्रद्धा से भगवान का स्मरण करेंगे। यही वो मार्ग है जिस पर चलकर असंख्य लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव किया। अब मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी अदृश्य शक्ति ने संकट के समय आपकी रक्षा की हो? यदि हाँ, तो संभव है आपने उस दिव्य कृपा की एक झलक अनुभव की हो, जिसे संतजन ईश्वर की अनुकंपा कहते हैं। अंत में यही आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को किसी भविष्यवाणी या भय का संदेश बिल्कुल ना समझें, ना ही ऐसा भ्रम फैलाएं। इसे आत्म जागरण का निमंत्रण समझें। यदि ये संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो आज ही अपने भीतर प्रेम, सेवा, सत्य और ईश्वर का स्मरण का दीप प्रज्वलित करना होगा, क्योंकि जब भीतर प्रकाश जागेगा तब अहंकार का स्वयं डर जो है आपके हृदय में व्याप्त, वो दूर होने लगेगा। नीम करौली बाबा के चरणों में श्रद्धा पूर्वक आपको नमन करना है। यदि इस संदेश ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जिन्हें आशा, धैर्य और आध्यात्मिक प्रेरणा की इस समय आवश्यकता है, प्रबल आवश्यकता है। ईश्वर आप सभी के जीवन में शांति, सद्बुद्धि, सन्मार्ग और मंगल का प्रकाश बनाए रखें। और साथ साथ में एक छोटा सा संदेश आपके लिए कहना चाहेंगे कि आप सभी ने हमारे इस चैनल को असंख्य प्रेम दिया है। अनंत कोटि आपका जो है अभिवादन हम करना चाहेंगे। और साथ साथ एक छोटा सा संदेश और इस क्रमांक में हम जोड़ते हुए आपको बताना चाहेंगे कि महाराज जी के अर्जी के क्रम में हमें बहुत ही ज्यादा लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। बहुत सारे संदेश विश्व भर से हमारे पास आ रहे हैं। आप सभी से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर असमंजस में खड़े हैं जहां पर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मार्ग चुने, क्या मेरी परेशानियों का अंत होगा या नहीं, क्या मेरे जीवन में भी उजियारा होगा या नहीं, क्या मेरे जीवन में भी सफलता आएगी या नहीं, इन सारे प्रश्नों का एक छोटा सा उत्तर है जो है महाराज जी की अर्जी। इसीलिए आप भी महाराज जी को अपनी अर्जी लगाना बिल्कुल मत भूलिए। असंख्य लोगों ने ये प्रयास करके अपने जीवन में बहुत सा लाभ अर्जित किया है और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि महाराज जी तक अपने हृदय की पहुंचाई हुई कोई भी पुकार कभी खाली नहीं जाती और महाराज जी को लगाई हुई हर अर्जी महाराज जी समय अनुरूप उसे पूर्ण करते हैं। और बहुत सारे संदेश इस क्रम में हमारे पास आ रहे हैं कि महाराज जी को लगाई गई अर्जियों में बहुत सफलता उन्हें देखने को मिली है। तो इसलिए आपसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि महाराज जी को अर्जी लगाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप महाराज जी को अर्जी लगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रही ईमेल आईडी sarvguruji@gmail.com पर आप हमसे अर्जी के विषयक जानकारी ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी हम हमारी ईमेल आईडी प्रेषित कर देंगे। वहां से भी आप हमसे संपर्क करके महाराज जी को अपनी अर्जी लगा सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसी कामना के साथ आज के इस क्रमांक को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।